बीजेपी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, ये चर्चा पिछले एक साल से समय समय पर उठती रही है। अभी ये कहा जा रहा था कि जुलाई में चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन ये जो अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ या लिया गया, जो भी आप एक तरह से कहें कि बात रही, लेकिन इसकी वजह से एक अलग परिस्थिति पैदा हो गई। तो अब जो है वो चुनाव पहले उपराष्ट्रपति का होगा, उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा था कि भाजपा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और आरएसएस में मतभेद है, तो क्या वो मतभेद अब दूर हो गया है? इस बाबत ट्रिब्यून ने एक लंबी रिपोर्ट की है और वो रिपोर्ट जो है वो बहुत कुछ बयान करती है इस बात को लेकर कि कैसे आरएसएस अब इस बात के लिए तकरीबन तैयार माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो फैसला होगा उस फैसले के हम साथ खड़े होंगे। पहले कई सारी चीजें थी, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई, इसलिए अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है हम लोग उसी पर बातचीत करेंगे। अब ये जो संघ ने कहा है, जैसा कि ट्रिब्यून दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री को बता दिया गया है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, यानी वो जो अध्यक्ष हो उसकी खासियत ये हो कि वो विचारधारा के प्रति समर्पित हो, वो संगठन के प्रति समर्पित हो, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति। ये साफ तौर पर बता दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अचानक जो संघ का मन बदला है, उस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? बदलाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 के नतीजे आने के बाद से ये संकेत मिल रहा था कि कुछ है जो आरएसएस और भाजपा में चल रहा है। गाहे बगाहे जिस तरह के बयान आते थे, उन बयानों को इस बात से जोड़कर देखा जाता रहा कि संघ जो है वो कुछ चीज़ों को लेकर नाराज है। और ये जो कहा जा रहा है, ये आप देखिए कि इस दरमियान दिल्ली में कई सारी बैठकें हुई। वो लोग जिन्हें प्रेशर ग्रुप माना जाता है संघ और भाजपा में, उन लोगों की बैठकें हुई, अलग अलग बैठकें हुई, संघ के लोगों के साथ बैठकें हुई, यानी एक समन्वय का दौर चला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नाहक ही हो रहा है, मगर आप एक तरह से कहें कि अब वो जो एक डेडलॉक वाला ढर्रा था, उस ढर्रे से बात आगे जा चुकी है और सब कुछ प्रधानमंत्री के हवाले कर दिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो उसके 2-3 कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से संघ ने यह मन बना लिया कि नहीं, प्रधानमंत्री जैसा चाह रहे हैं उनको संगठन वैसा चलाने दिया जाए, बस संघ की जो शर्तें हैं वो बता दी गई। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा किया क्या? सबसे बड़ी चीज जो कही जा रही वो ये कि पीएम का जो अपना विचारधारा को लेकर कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट जाहिर सी बात है कि एक तरह से कहें कि संघ उस बात को लेकर एकदम ये मानता है कि नहीं, पीएम जो है विचारधारा के स्तर पर उनका कोई इधर उधर वाला मामला नहीं है, जैसा कि एक समय में लालकृष्ण आडवाणी का हो गया था, जिसकी वजह से एक तरह से आप कहें कि उन्हें संघ ने त्याग दिया। तो उस तरह की बात कम से कम प्रधानमंत्री के साथ तो नहीं है। सरकार रही तो सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है जो संघ का वैचारिक एजेंडा है। 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, उसके बाद में आप देखिए कॉमन सिविल कोड हो, ये तमाम सारी चीजें उसी ढर्रे पर चल रही हैं जिस तरह से ये कहें कि संघ जो है गढ़ता रहा है, बोलता रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा जो जिसे एक तरह से कहा जाए कि तात्कालिक कारण माना जा रहा है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात तो स्थापित कर दी कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर बड़ा बेहतरीन काम किया है और अब इसकी गवाही जो है वो सेना तक दे रही है। अब इसकी गवाही वो
वो सैटेलाइट इमेज दे रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद के आप ये कहें कि जगहों को दिखा रही है, तो उसे समझ में आ रहा है कि किस तरह से वहाँ पर भारी भारी गड्ढे हो गए। और अब तो सेना ने ही कह दिया, बता दिया कि कितने विमान गिरे थे। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत सैन्य दृष्टिकोण से बहुत सशक्त हुआ है। दूसरी जो बड़ी चीज यहां दिखी वो ये कि पीएम डट कर खड़े रहे, और आप ये कहें कि जो अमेरिका का दबाव रहा, दबाव बनाया गया इस बात को लेकर कि कृषि क्षेत्र खोल दिया जाए भारत के लिए, उस दबाव के आगे प्रधानमंत्री झुके नहीं और उन्होंने सर्वोपरि क्या रखा, भारत का जो हित है, जो किसानों का हित है, जो यहाँ की 2/3 आबादी का हित है, क्योंकि हिंदुस्तान की तकरीबन 2/3 आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है, उससे जुड़ी हुई है। अच्छा, आप देखिए कि उनका जो हित है वो बड़ा है, तो ये पीएम ने ध्यान रखा और तमाम कोशिशों के बाद भी आरोप भी लगे पीएम के कि देखिए ये पीएम पर ये जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील को लॉक करने के लिए ही जो है इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका का दबाव जो है झेला, ये तमाम सारे आरोप भी लगे। लेकिन अब तो साफ हो गया कि देखिए ट्रेड डील तो नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम आरोप इधर से लग रहे थे या उधर से कहे जा रहे थे वो सब बेबुनियाद थे। तो कुल मिलाकर एक रक्षा के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम हुआ वो दिखाई दिया, विचारधारा के स्तर पर जो काम हुआ वो नज़र आ रहा है, खेती किसानी के स्तर पर जो काम हुआ वो नज़र आ रहा। चूँकि देखिए जो ये भाजपा का किसान मजदूर संगठन है, इसे सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, ठीक है, और इनका जो हित है वो सीधे तौर पर आप एक तरह से कहें कि जुड़ा हुआ है यहाँ की आवाम से, तो उसको पीएम ने प्रोटेक्ट किया सीधा सीधा। तो इसलिए ये जो 3-4 काम हुए और वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब एक तरह से आप कहें कि संघ को भी ये साफ लग रहा है कि सब कुछ उसी ढर्रे पर चल रहा है जिस ढर्रे पर वो लोग चाहते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप एक तरह से कहें कि नहीं बैठा ही दिया जाए, जैसे 2009 में हुआ था, ये कहा जाता है कि वही अपवाद है जब गडकरी साहब को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी पहली बार जब वो महाराष्ट्र से दिल्ली आते हैं, जिसमें उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत अभी भी हैं, तब भी मोहन भागवत ही हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से कोई नहीं होगा। तो इस बार ऐसी कोई परिस्थिति अब आप एक तरह से कहें कि संघ नहीं चाहता है, ताकि सामंजस्य बना रहे, पीएम जिसको उचित समझते हैं उसको वो बनाए। मापदंड संघ ने बता दिए हैं कि ये मापदंड है, इसके आधार पर जो है अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, ये कन्वे कर दिया गया। लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहा है संघ, इस बात से कम इनकार किया जा रहा है जो ट्रिब्यून की खबर का दावा है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि संघ ने अब प्रधानमंत्री को एक तरह से ये कह दिया है कि वो तय करें कि अध्यक्ष कौन होगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।